वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्ज़ाम। तो देखिएगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो है वैकेंसी आ चुकी हैं और ये वैकेंसी जो आई हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो वैकेंसी हैं समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा जो है यहाँ पे 2020 है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस पूरी वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में, यानी कि आपके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, क्या इसमें सीपीसीटी का कार्ड अनिवार्य होगा, क्या मैं इससे रिलेटेड और भी क्लास यहाँ पे आपको डालूँगा। कंप्यूटर का जो मटेरियल आपको मिल रहा है वो भी आपको और मिलेगा। ये जो है कंप्यूटर का भी इसमें जो है यहाँ पे परीक्षा में जो आपका परीक्षा है उसमें कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर का सारा मटेरियल आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिएगा हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले जो आपकी जो वैकेंसी आई हुई है उसका ऑनलाइन फॉर्म कब से होगा। तो यहाँ पे डेट है 1/12/2020। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो है आपकी यहाँ पे 15/12/2020। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप जो यहाँ पे उसमें संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि है वो 1/12/2020 है, यानी कि आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट से ही आप उसमें संशोधन करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अंतिम तिथि है संशोधन करने की 20/12/2020। साथ में आप यहाँ पे देख रहे होंगे परीक्षा दिनांक व दिन। तो यहाँ पे जो है 29/1/2021 से 4/2/2021 तक जो है यहाँ पे इसका पेपर होगा। साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो मतलब फ़ीस ली जाएगी वो आपकी 500 रुपये और 250 रुपये है। साथ में आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि ऑनलाइन जो पोर्टल शुल्क लगेगा वो आपका यहाँ पे इस प्रकार है। तो यहाँ पे जो है ये भर्ती है, सरकारी भर्ती है और संविदा पदों हेतु यहाँ पे जो है भर्ती निकाली हुई है। तो ये जो भर्ती है अब आप यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसका जो पेपर है वो पेपर सही टाइम से होता है या नहीं होता है। नहीं होता है तो हमको जो एडवांस टाइम मिलेगा उसमें भी जो है आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपकी और तैयारी बेहतर हो सके। तो यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे जो आपकी परीक्षा पाली बनाई गई है यहाँ पे, तो इसका जो टाइम है 7 से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग देनी होगी और 8:50 से 10 बजे तक आपको यहाँ पे 10 मिनट्स मिलेगा जिसमें आपको एग्ज़ाम जब देंगे तो उसका निर्देश रहेगा। साथ ही यहाँ पे 9 से 12 बजे तक यानी कि आपका जो पेपर का टाइम रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ समझना है कि 3 घंटे का आपका यहाँ पे क्या रहेगा, पेपर रहेगा। साथ में आप देखेंगे कि आपको जो पंजीयन आपका होता है, आधार पंजीयन अनिवार्य है यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है। साथ में आपको जो मतलब एग्ज़ाम देने के टाइम जो एडमिट कार्ड में जो होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और मैंने यहाँ पे बताता हूँ कि आपका जो है EUID जो दो यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए और आपका ई आधार मान्य होगा, है ना। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आधार नंबर है या VID जो है जानकारी लाना अनिवार्य होगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, उस टाइम की बात है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अब हम नीचे आते हैं जिसमें आपका पहले वैकेंसियों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसे ये रूल बुक है, ये रूल बुक किसी को भी चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम माई सीपीसीटी एग्ज़ाम के नाम से सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पे जो है आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रूल्स बुक है। इस पूरी रूल्स बुक को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, एक एक करके आपको सभी चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपकी जो भी डाउट्स हों, फिर भी आपका कोई भी डाउट्स होता है, क्वेश्चन होता है, माइंड में आता है तो वो जो है आप मेरे को वीडियो में जो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भर्ती निकाली हुई है आप देख रहे हैं समूह 2 और समूह 4 के अंतर्गत, यानी कि आपका ग्रुप 2 और उप ग्रुप 2 है यहाँ पे। तो यानी सब ग्रुप आपका 4 भी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि सहायक संपरीक्षक है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसकी श्रेणी है जो यहाँ पे तृतीय श्रेणी है।
तो यहाँ पे हम इसका जो है पूरा देख लेते हैं। इसकी जो पेपर है, पेपर जो आपका होगा यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के माध्यम से होगा। साथ ही आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ कोलंक, तो जो है आपका यहाँ 200 का रहेगा। साथ ही आप देखेंगे इसमें 2 पार्ट हैं। तो इसमें जो आपका पहला है, एक तो सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य अंग्रेजी आएगी और सामान्य गणित आएगा। साथ ही आपका 2 में है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, तो इसमें आपका सामान्य कंप्यूटर पूछा जाएगा और साथ में सामान्य तार्किक योग्यता आएगी और सामान्य यहाँ पे प्रबंधन आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कंप्यूटर की जो जीके की बात करें तो वो मैं जो है यहाँ पे रेगुलर ही अपलोड कर रहा हूँ। 7 AM मॉर्निंग में जो है यहाँ पे अपलोड करता हूँ कंप्यूटर के जीके के क्वेश्चन। तो वो आप जो है आइएगा और आप देखिएगा। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे सामान्य हिंदी है, सामान्य विज्ञान के भी जो है यहाँ पे क्वेश्चन की तैयारी पूरी है और वो भी आपको जल्द वीडियो मिल जाएगा। आपको वीडियो मिलेगा उसमें होगा आपका, और यहाँ पे जो भी और पार्ट्स हैं तो इनके भी अगर एडवांस टाइम रहेगा तो हम उस टाइम पे जो है इसकी यहाँ पे और वीडियो डालेंगे जिससे आपको बेनिफिट्स हो सके। तो यहाँ पे जो इसके अभ्यर्थी के लिए क्वालिफिकेशन से जो नियम होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्नातक उपाधि उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता होना चाहिए। जो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, अभ्यर्थियों से संबंध भर्ती नियम के अधीन यथा किसी भी विषय में स्नातक उपाधि और उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता यहाँ पे की हो, तो ये आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आयु सीमा है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 18 वर्ष और अधिकतम आयु यहाँ पे 40 वर्ष, यानी कि आपकी कम से कम जो है 18 उम्र हो चुकी हो। साथ ही आप देखेंगे जो और निगम मंडल होते जो कि आपके भूतपूर्व यानी एक्स वाले जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनके लिए भी अलग से है। तो यहाँ पे जो आपकी एज से रिलेटेड है पूरा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो है 5 वर्ष की छूट भी दी हुई है। तो ये तो हो गई यहाँ से एज वाली बात। साथ ही आप यहाँ पे आएंगे तो जो भी वैकेंसी हैं उन वैकेंसियों की पद कितने हैं और उसमें क्या सैलरी रहेगी, क्या योग्यता रहेगी। यहाँ पे सीपीसीटी का मैंने पहले ही अपने थंबनेल पर बताया था कि सीपीसीटी अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ऑनलाइन करने में जो भी मतलब फ़ोटो लगेगा उसमें जो है आपका न्यू फ़ोटो होना चाहिए और इस पर डेट होना चाहिए और आपका नेम होना चाहिए। तो आपको उस फ़ोटो पर आपका नेम हो और डेट भी हो, 3 महीने से ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे कि जो वैकेंसी हैं वो टोटल वैकेंसी कितनी है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे 258 यहाँ पे वैकेंसी हैं। तो जो वैकेंसी हैं उनका जो पद है यहाँ पे पद की स्थिति दी हुई है। तो ये कार्यपालिक पद भी हैं और अकार्यपालिक के पद भी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो मतलब डिपार्टमेंट है उसका नाम है और वो जो है यहाँ पे स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी हैं, हिंदी वाला भी है और इंग्लिश वाला भी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी वाला भी है, स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी वाला भी है और यहाँ पे टाइपिस्ट हिंदी वाला भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी हैं और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उनका ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो सारी वैकेंसी थी यहाँ पे पोस्ट कोड भी है, ये जो वैकेंसी हैं आपकी तो टोटल मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पे। साथ ही अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि मध्य प्रदेश स्टेट सिविल स्प्लाइजर जो कॉरपोरेशन लीव लॉ की है उसके लिए यहाँ पे जो वैकेंसी हैं तो इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशंस और आपको यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी संकाय में प्रथम श्रेणी में स्नातक, शासन द्वारा मान्यता संस्थान से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही आपके पास अगर बीसीए है, एमसीए है तो उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अलग से कंप्यूटर की डिप्लोमा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसे बीसीए किया है तो उनकी जो है डिग्री है, एमसीए किया है तो उनकी डिग्री है, तो उनका जो है अलग से कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं चलेगा क्योंकि उनकी डिग्री ही वहाँ पे काम करेगी। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड यहाँ पे अनिवार्य है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही यहाँ पे वेतनमान है। हम बात करते हैं सीधी भर्ती कनिष्ठ सहायक की, तो यहाँ पे पद जो हैं इसके 100 हैं और साथ में आप यहाँ पे देख रहे होंगे
कि इसमें जो यहाँ पे है, तो आपकी जो वैकेंसी है इसके अकॉर्डिंग्स आपको क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे देखेंगे। ये जो है आपकी यहाँ पे है, तो इसमें आपको मान्यता संस्थान से कंप्यूटर का 1 वर्षीय जो यहाँ पे तो कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में आपको यहाँ पे स्नातक होना चाहिए, और आपका जो है यहाँ पे CPCT स्कोर कार्ड जो है अनिवार्य रहेगा। यहाँ पे इसी प्रकार आपका है स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी वाली वैकेंसी का, तो इसमें कुल पद यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ में आपको जो शॉर्ट हैंड है उसका यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, और 50% अंकों के साथ स्नातक आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कंप्यूटर उत्तीर्ण कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें आपका यहाँ पे कंप्यूटर की डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जो आपने VC/MC किया है तो उनके लिए, और CPCT स्कोर कार्ड जो है यहाँ पे अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपकी जो पद हैं स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी का भी है यहाँ पे, तो इस प्रकार से इसमें भी है, और सारी जो भी वैकेंसियाँ हैं आपकी यहाँ पे, तो वो उन सभी में यहाँ पे है। तो ये जो है आपका भोपाल सतपुड़ा भवन का है यहाँ से, तो इसमें भी जो है आपको यहाँ पे कुल पद यहाँ पे देख रहे होंगे आपके 28 हैं, और साथ ही आप देखेंगे इसका पे लेवल भी है, और साथ में आपसे यहाँ पे कहा भी है इन्होंने कि जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान वाणिज्य में जो है स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। साथ ही आप देखें यहाँ पे सहायक सपरीक्षक तृतीय श्रेणी लिपिक क्षेत्र कर्मचारी हेतु यहाँ पे जो है कुल 7 पद हैं। तो यहाँ पे जो क्षमता कर्मी हेतु 20% यहाँ पे आरक्षित भी इन्होंने करके रखे हैं, तो इस पे जो है यहाँ पर भी है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही जो है आपका, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी है। तो ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली वैकेंसी है, तो यहाँ पे ये जो पद हैं इसके, और इसमें जो क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि, तो इसमें पूछा है इन्होंने कि शासन या मान्यता प्राप्त संस्था में जो है स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से BCA या PGDCA में उपाधि पत्र डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही आपके पास कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT के स्कोर कार्ड की अनिवार्यता यहाँ पे जो है आपको रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो वैकेंसी है टोटल सब में यहाँ पे CPCT कार्ड का यहाँ पे बोला हुआ है। तो CPCT का जो है स्कोर कार्ड जो है अभी तक एग्ज़ाम नहीं करवाया, और साथ ही आप देख रहे होंगे कि अब जो है जो थे पहले वो जो है यहाँ पे एक्सपायर हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पे रिस्पेंशनिस्ट का जो कुल पद है वो 8 पद है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो वैकेंसी है, पर यहाँ पे इन्होंने जो लिखा रखा है आप देख रहे होंगे कि आपके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, PGDCA पत्रोपदी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और मैप IT द्वारा जारी CPCT प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, और हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो वैकेंसी निकाली गई है, कुल वैकेंसी जो आपकी 258 है। चलिएगा हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट की जो ऑनलाइन है किस प्रकार से क्या भरना है। तो इस प्रकार से ये जो पूरे पद हैं, और ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ भर्ती यहाँ पे क्षमता पे भी हैं। तो यहाँ पे जो क्षमता की वेतन है वो 8,000 है, और यहाँ पे विषय भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस है वो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो टाइम था वो टाइम भी दिया हुआ है कि आपकी 3 घंटे का है। तो इस प्रकार से टाइम रहेगा, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात। और आपके पास पहले से ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं है तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर लेंगे तो वो कहाँ कहाँ ले सकते हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, और रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी यहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वैकेंसी की जो मैंने बताया है इसमें अगर आपको लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस का, थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं। 100 अंक का आएगा आपका, जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य अंग्रेजी पूछी जाएगी, और सामान्य गणित यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल्स है, इसका 100 नंबर का है। तो यहाँ पे सामान्य कंप्यूटर्स आएगा, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि आएगी, और सामान्य तार्किक योग्यता आएगा, और सामान्य प्रबंधन यहाँ पे आपका आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे जो भी आपका कमेंट है वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी को मेरे को कमेंट करके बताइएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कंप्यूटर का GK का पढ़ना ना भूलिएगा 7 AM मॉर्निंग पर। थैंक्स फॉर